हाय टॉरस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 13 सितंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों के लिए जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही स्लो मूविंग नाइट है। मगर इस नाइट में एक अच्छी बात यह है कि जब भी ये नाइट अपने डेस्टिनेशन या गोल तक पहुंचता है तब तक ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वहाँ उस रिलेशनशिप में लेकर आता है। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो किसी तरह की शेयरिंग एनर्जी को दिखाता है। हो सकता है आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी किसी और के साथ शेयर कर रहे हो और इसीलिए बिकॉज आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि किसको आपको ज़्यादा टाइम और एनर्जी देना चाहिए, इसीलिए इस रिलेशनशिप में आप बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं। आपका जो तीसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि अगेन बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। इस एनर्जी के साथ आप अपने पर्सन को कोई एक बात बताना चाहते हैं, सो आप बहुत ही रश्ड एनर्जी में कुछ बताना चाहोगे और उसके बाद वहाँ पे आप वेट नहीं करोगे या रुकोगे नहीं एंड आप तुरंत वहाँ से निकल जाओगे। नेक्स्ट पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बैक स्टैबिंग दिखाती है। इसका मतलब इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इनको बैक स्टैब किया हो सकता है कुछ केसेस में अगर आप एक्चुअली किसी और के साथ भी डील कर रहे थे तो इस पर्सन को इस बारे में पता चल गया हो और इसीलिए इनको लगता है कि आपने इनको बैक स्टैब किया है। नेक्स्ट इनका कार्ड है 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ कप्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और अगर इस वक्त आप इनको एक कप ऑफ लव भी ऑफर करें तो वो बहुत ही बोर्ड दिखेंगे, बिल्कुल उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नाउ इनका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी दिखाती है। इसका मतलब जब ये पर्सन इवेंचुअली इस एनर्जी में आएंगे तो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को डील करना चाहेंगे। और चलिए देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है इस वीक। सो पहला कार्ड है अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है जिसके साथ ये पर्सन भी हो सकता है कोई चीज़ आपको बताना चाहते हो और वहाँ बताने के बाद ये बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, उस एनर्जी से मूव ऑन कर जाएंगे। इनका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, जहाँ पे ये थोड़े से बोर्ड है विद दिस एंटायर सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में चल रहा है। एंड इनका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, जो कि थोड़ा सा लेजी एनर्जी को भी दर्शाता है। चलिए इसके साथ हम क्विकली ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का मैसेज क्या है आप दोनों के लिए। सो कार्ड का मैसेज है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इसका मतलब अगर पास्ट में कोई ऐसा सिचुएशन हुआ हो जहाँ पे आपने अपने आप को होल्ड किया है तो प्लीज़ मत करिए, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में सोचिए। चलिए हम देखते हैं कि आर्क एंजल्स का क्या मैसेज है एंड कौन सा क्रिस्टल आप दोनों की मदद कर सकता है। सो जो क्रिस्टल है वो है पीकॉक कॉपर। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू इन टच विद योर मैग्निफिसेंस, फाइंड वेज टू ब्रिंग मोर जॉय इन टू योर लाइफ, बी अवेयर ऑफ द सोर्स ऑफ योर इमोशनल चैलेंजेस और परसीव्ड ब्लॉक्स so that you can release them, get in touch with your inner radiance and shine your light brightly. नाउ इसके साथ आर्क एंजल सैंडलफॉन का भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।